साथियों, सभी को प्रणाम। मेरा आज का विषय है पिन कोड से डिजिपन का सफर। पिन कोड को अलविदा। भारतीय डाक विभाग ने पेश किया है डिजिपिन। अब अपना डिजिटल पता ढूंढना होगा आसान। भारत में पिन कोड का एक लंबा दौर रहा है जो डाक वितरण का अहम हिस्सा था, लेकिन अब भारतीय डाक विभाग ने एक नई और आधुनिक स्थान आधारित पता प्रणाली डिजिपिन की शुरुआत कर दी है। ये सुविधा 27 मई 2025 से शुरू कर दी गई है। डिजिपिन एक 10 अंकों वाला जियो कोडेड डिजिटल पता कोड है जो किसी भी व्यक्ति के घर या कार्यालय की बिल्कुल सटीक स्थिति दर्शाता है, वो भी 4 मीटर की शुद्धता के साथ। पिन कोड और डिजिपिन में क्या अंतर है? पिन कोड 6 अंकों का है, डिजिपिन 10 अंकों का है। पिन कोड का विशाल क्षेत्र था जिसको ढूंढना मुश्किल होता था कई बार डाकियों। ये स्थान 4 मीटर के अंदर अंदर ही होगा, इसको ढूंढना आसान होगा। ये डाक आदि में काम करता था, अब ये डाक में भी, ई कॉमर्स में भी, आपातकाल स्थिति में भी यूज होगा। ये जीपीएस मानचित्र है। पहले वाला क्या था, बड़े ज़्यादा एरिया वाला था। इसकी तकनीक क्या है, पुरानी थी। अब इसकी तकनीक क्या है, जीआईएस व सैटेलाइट डाटा के साथ आधारित है। डिजिपिन क्यों जरूरी है? पिन कोड एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है जिसमें गलत डिलीवरी या देरी हो सकती है। डिजिपिन प्रत्येक व्यक्ति की सही स्थिति को चिन्हित करता है, जिसमें पार्सल और डाक सही जगह पहुंचेगा। आपातकालीन सेवाओं को भी सही पता मिलेगा। ई कॉमर्स डिलीवरी बिना रुकावट के होगी। दूर दराज के गांवों और क्षेत्रों में पहुंचना आसान होगा। बहुत बड़ा फायदा क्या है, अब आपके घर या ऑफिस का एड्रेस कभी नहीं बदलेगा। जैसे कि स्टेट भी बदल जाए, जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा उत्तराखंड बदल गया तो उनके घर का एड्रेस बदल गया, या जिला बदल जाए। जैसे फिरोजपुर में से एक जिला फाइल का अलग बन गया तो उसका एड्रेस भी बदल गया था। चाहे तहसील बदल जाए, चाहे आपके मोहल्ले या सड़क का नाम बदल जाए, जैसे बाबर रोड का नाम बदल कर अयोध्या मार्ग कर दिया गया है तो भी एड्रेस बदल जाता है, परंतु जगह वही है, इसलिए एड्रेस नहीं बदलेगा। अब कुछ मर्जी बदल जाए पर आपका एड्रेस नहीं बदलेगा क्योंकि आपकी जगह वही है। नया एड्रेस आपकी लाइव लोकेशन जैसा है। लाइव लोकेशन में मैप होता है। हर एक को मैप बनाना मुश्किल होता है, इसलिए हर 4x4 मीटर जगह को एक 10 अंकों का पिन अलॉट कर दिया गया है। सारे भारत के 11 खरब छोटे छोटे वर्ग बनाकर हर एक का अलग अलग डिजिपिन फिक्स किया गया है। अपना डिजिपिन कैसे पता करें? अपना डिजिपिन पता करने के लिए ये स्टेप्स अपनाएं। सरकारी वेबसाइट पर जाएं जिसका नाम है dak.indianpost.in/my-digipin/forms। मानचित्र पर अपनी स्थिति या जीपीएस ऑन करें। मैप में अपना स्थान देखें या जीपीएस ऑन करें। जिस स्थान का डिजिपिन चाहिए वहां पर क्लिक करें। आपका 10 अंकों वाला डिजिपिन कोड तुरंत दिखाई देगा। इस कोड को सुरक्षित रख लें और उसको याद रखें। डिजिपिन कोड संरचना। डिजिपिन में क्या क्या है, इसकी बनतर कैसे है, अब वो बताते हैं। डिजिपिन की व्यवस्थित संरचना इस प्रकार है। ये मूलतः अक्षांश और दिशांत इन मैप लैंगिट्यूड एंड लैटीट्यूड होते हैं।
मैप की लैंग्वेज में, उसी को लेकर ये बनाया गया है। इसमें एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल प्रतीकों की श्रृंखला में इनकोड करता है। इसमें सिर्फ ये 16 डिजिट ही यूज आती है। 2 से लेकर 9 तक मैथ वाले डिजिट हैं, बाकी इंग्लिश वाले लेटर्स हैं। ये 16 ही यूज हो गए और कोई यूज नहीं हो। जैसे के ऊपर किसी का ये डिजिपिन है। सेलों की पहचान की प्रक्रिया एक पदानुक्रमिक रेटिकल ढांचे में की जाती है। एक स्पेशल क्रम के अनुसार इसको लिखा जाता है। इन कोडिंग विभिन्न स्तरों पर की जाती है और इसका मूल विचार निम्नलिखित है। पहले पूरे पाठ को घेरने वाला एक बॉक्स बनाया जाता है। इस बॉक्स को 16 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 4 लेफ्ट टू राइट, 4 अप टू डाउन। प्रत्येक क्षेत्र का उपरोक्त 16 प्रतीकों में से एक द्वारा निश्चित किया जाता है। कोड का पहला अक्षर इन 16 क्षेत्रों में से किसी एक को दर्शाता है। इसे सत्र वर्ण विभाजन लेवल 1 पार्टीशन कहते हैं। जैसे किसी का डिजिपिन ये है, मैंने 3 अक्षर जान के छिपाए हैं ताकि गोपनीयता बनी रहे। जैसे पहला 3LM है, 3 एक विशेष जगह को दर्शाएगा, L एक विशेष जगह पर दर्शाएगा। कैसे, वो हम आगे बताते हैं। प्रत्येक क्षेत्र को फिर से समान तरीके से 16 उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। पहले सारे पाठ के 16 हिस्से किए जाएंगे, उसके बाद हर एक हिस्से के दोबारा 16 हिस्से किए जाएंगे। हर क्षेत्र को उसी तरह 16 उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक 16 उप क्षेत्रों को उन्हीं 16 वर्णों में से किसी एक से लेबल किया जाता है। जो छोटे छोटे अब 16 उप क्षेत्र बने हैं, उनमें भी वही अक्षर ही लिखे जाएंगे। एक को ही चिंतित किया जाता है। किसी दिए गए क्षेत्र के लिए उप क्षेत्र की पहचान कोड के दूसरे अक्षर द्वारा की जाती है। पहला होगा बड़ा कोड, उसके बाद ये छोटा कोड। जिस क्षेत्र की बात हो रही हो उसके भीतर कौन सा उप क्षेत्र है, ये कोड के दूसरे अक्षर से पता चलता है। इसलिए कोड के पहले 2 अक्षर मिलकर 16⁻² = 256 उप क्षेत्रों में से किसी एक की विशिष्ट रूप से पहचान करते हैं। पहले 16 बड़े बड़े वर्ग बनेंगे, उसके बाद 256 छोटे छोटे वर्ग बनेंगे। इस प्रकार कोड के पहले 2 अक्षरों से क्या होगा, 256 उप क्षेत्रों में से किसी एक को सटीक रूप से दर्शाते हैं। इसे सत्र 2 विभाजन कहा जाता है। माना किसी का डिजिपिन ये है, ये 3 डिजिट को हमने दर्शाया नहीं है ताकि गोपनीयता रहे। इसे हम मैप से समझते हैं। ये देखो पार्ट का मैप है। पहले सभी को क्या है, 16 पार्ट में बांटा गया है। चाहे पार्ट है, चाहे पार्ट के साथ लगता समुद्री इलाका है। पूरे वर्ग को 16 भागों में बांटा गया है। अब प्रत्येक भाग को दोबारा 16 भागों में बांटा गया। इसको भी 16 भागों में बांटा जाएगा, इसको भी, सभी को आगे आगे 16 भागों में बांटा जाएगा। अब इसको फिर 16 भागों में बांटा जाएगा, इसको फिर 16 भागों में, इसको फिर 16 भागों में बांटा जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये याद कैसे रखे जाएंगे। इसको याद रखने के लिए मेथड आसान है। उन्होंने मेथड बताया है ऐसे चक्री के हिसाब से 2 3 4 5 6 7 8 9 CFJKLMNOP। ये बढ़ते क्रम से है। पहले मैथ वाले, फिर इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट बढ़ते क्रम से चल रहे हैं। देखो आगे मैथ में क्या है। अब जब हमने पहले पार्टीशन किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 डिग्री को कवर किया। हमने बताया था मैप में होता है लैटीट्यूड लैंगिट्यूड। यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 9 डिग्री।
ऊपर से नीचे तक 9 डिग्री, ये 9 डिग्री को कवर करता है। इसमें क्या होता है, 1000 किलोमीटर का सफ़र होता है, लंबाई और चौड़ाई। ये 1000 है, यहाँ से यहाँ की दूरी 1000 है, यहाँ से यहाँ की दूरी। हम अब इसको डिजी पिन को समझाते हैं। जैसे पहले नंबर 3 है, इसका मतलब ये इलाका नहीं है, ये इलाका 3 वाला है। हमने बताया था, पहले लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चक्री के मुताबिक चलता है, CFJKLMP। जो बड़ा चक्कर है, छोटा चक्कर भी इसी क्रम से लिखा जाएगा। जिसका कोड 3L है, तो इसका मतलब पहले 3 में जाना है। ये इलाका 1000 किलोमीटर है। अब इसके 4 पार्ट किए गए हैं, तो इसको 4 से डिवाइड किया, अब दूरी रहेगी 250 किलोमीटर। अब जो ये छोटे वर्ग है, इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है, इसकी लंबाई भी 250 है, इसकी भी 250, इसकी। अब हमारा कोड था 3L, तो इसका मतलब पहले 3 में आते हैं। अब इसके जब 16 हिस्से किए तो अब L में आते हैं। अब है M, अब इस 16L वाले के फिर 16 हिस्से किए जाएंगे, उसमें जो M आएगा उसको आएगा। M में क्या दूरी होगी, 62.5 किलोमीटर की दूरी होगी। वर्ग में दोबारा वर्ग, उसके बाद दोबारा 16 वर्ग, फिर दोबारा 16 वर्ग, फिर दोबारा 16 वर्ग, ऐसे चलते चलते प्रत्येक बार 4 से डिवाइड होगा। पहली दूरी 1000 थी, अब ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। अब दूरी क्या होगी, सिर्फ 3.8 मीटर होगी। यानी कि जब 16 पार्ट किए जाएंगे तो लास्ट वाले का क्या दूरी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। हर 4 मीटर के बाद आपका कोड क्या है, बदल जाएगा। इसलिए आगे पहले हर शहर में क्या था, एक ही कोड होता था। जैसे कि 25 किलोमीटर का एरिया है, 25 में 25 625 किलोमीटर का एरिया है। अब ज़्यादा एरिया क्या होगा, 4 मीटर बाई 4 मीटर का एरिया ही होगा, इसलिए उसको ढूंढना आसान होगा। ये मैप के आधारित है, आपकी लाइव पोजीशन जैसा है। लाइव पोजीशन में मैप बनाना पड़ता है, पर इसमें ये क्या है, कोड लिखना हो। प्लीज़ मेरे इस नए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और बताएं ये पोस्ट ऑफिस की नई प्रणाली डिजीपिन ठीक है या गलत। फिलहाल दोनों पिन कोड और डिजीपिन चलते रहेंगे, बाद में डिजीपिन ही चलेगा, पहले वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें व बेल आइकॉन भी दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।